बुज़ुर्गान मोहतरम, दीनी और ईमानी भाइयों, इस्लामिक हिस्ट्री की जो सीरीज़ आपके सामने पेश की जा रही है, उसकी अगली किस्त, अगली कड़ी, आज की गुफ्तगू इस्लामी तारीख़ के उस दौर से मुताल्लिक़ है जो तारीख़ के अंदर बड़ा हसास और बड़ा नाजुक दौर समझा गया है और समझा जाता है। मेरी मुराद दूसरी सदी के अखीर और तीसरी सदी और चौथी सदी का एक हिस्सा शामिल कर लें, उससे है। हिजरत के जब तकरीबन 100 से ज़्यादा साल गुज़र गए थे, 150 साल 200 साल हो रहे थे, तो उस वक्त अब्बासी हुकूमत अपने उरूज पर आ गई थी। खिलाफत अब्बासिया का बड़ा तमतराक था, दौर दौरा था, बड़ी ताकत थी। उस वक्त जो ममालिक नए नए फ़तह हो रहे थे, उनका कल्चर, उनका लिटरेचर, उनके दीनी स्क्रिप्चर्स, दीनी किताबें, वो सब ट्रांसलेट होकर अरबी में आ रही थी। लोग उससे वाकिफ़ हो रहे थे। अब्बासी खिलाफत का ये एक कारनामा है कि उन्होंने इल्म को बड़ा फ़रोग़ दिया, इल्मी दरवाज़े खोले। जो उलूम अरबों के पास नहीं थे, दूसरी कौमों के पास थे, सासानियों के पास थे, ईरानी लोगों के पास थे, रूमियों के पास थे, मिस्री लोगों के पास थे, उन फ़िलासफ़ीज़ को जो उनके यहाँ मौजूद थी और उन उलूम को जो उनके यहाँ पाए जाते थे, चाहे वो मेडिकल का इल्म हो, चाहे वो हंदसे का और उस ज़माने की तामीरात का इल्म हो, या इस जैसे उलूम व फ़नून जो उनके यहाँ मौजूद थे, वो सब जो उनकी बुनियादी किताबें थी अरबी में मुंतकिल किए जा रहे थे। और साथ ही साथ जो थियोलॉजीज़ थी, जो फ़िलासफ़ीज़ थी, फ़लसफ़े, नज़रियात, मजहबी तसव्वुरात, उनके ऊपर जो किताबें थी उनको भी अरबी में मुंतकिल किया जा रहा था। बगदाद में एक बहुत बड़ा मशहूर दारुत तर्जुमा था, तर्जुमे और ट्रांसलेशन की एकेडमी थी, बल्कि उसको कहा जाए कि उस दौर की यूनिवर्सिटी थी, जिसका नाम बैतुल हिकमा था। उसमें तमाम उलूम व फ़नून की किताबें, डिफरेंट साइंसेस और आर्ट्स की किताबें ट्रांसलेट की जाती थी। एक पूरा अमला मौजूद था, काफ़ी उसमें काम करने वाले थे, रिसर्च स्कॉलर्स थे, जो ईरानी ज़ुबान को जानते थे, रूमी ज़ुबान को जानने वाले लोग थे, और इसके अलावा दीगर ज़ुबानें थीं, उन सब के नुमाइंदे वहाँ मौजूद थे। हिंदुस्तानी लिटरेचर को भी उस वक्त मुंतकिल किया गया था। उन किताबों को अरबी ज़ुबान में मुंतकिल करके फैलाया जा रहा था, लोगों में पहुंचाया जा रहा था, लोग उससे वाकिफ़ हो रहे थे, उन ट्रांसलेशन को पढ़ते थे और उलूम में मज़ीद रिसर्च करके आगे बढ़ते थे। ये तो अच्छा काम था, एक अच्छी अप्रोच थी और मुसलमानों की तरफ से एक अच्छी पहल थी दूसरी कौमों के उलूम व फ़नून को लेने की। लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ा मसला पैदा हुआ। वो मसला ये था कि इन उलूम के साथ साथ दूसरे मज़हबों के तसव्वुरात भी दाखिल होने लगे। वो फ़िलासफ़ी के इशूज़ और मसाइल जो दूसरे मज़हबों में पाए जाते थे, ख़ास तौर पर जो ग्रीक फ़िलासफ़ी थी, यूनानी फ़लसफ़ा था, उसके बहुत क़दीम तसव्वुरात थे, फ़िलासफ़ी के उसूल और प्रिंसिपल्स थे, उनके पास बड़ा लिटरेचर था। जब वो सब ट्रांसलेट होकर अरबी में आने लगा तो लोगों में नए नए सवालात पैदा होने लगे, लोग उस पर बहस करने लगे, लोग उन इश्यूज़ को, उन टॉपिक्स को अपना इल्म का मौजू बनाने लगे और लोगों में उस पर बहस और मुबाहिसा शुरू हो गया। इलाहियात का मौजू बड़ा अहम मौजू समझा जाता है ग्रीक फ़िलासफ़ी के अंदर, जिसमें खुदा के तसव्वुर, खुदा के वजूद, खुदा की ज़ात, खुदा की सिफ़ात, कायनात के निज़ाम के अंदर उसका असर, उसका इन्फ्लुएंस, उसका गवर्नेंस, इसके ऊपर काफ़ी डिस्कशन और डिबेट होती है। उसको जब ट्रांसलेट किया गया तो लोगों में भी उस तरह के सवालात पैदा होने लगे। याद रखिए, अरब जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में थे, वो अनपढ़ लोग थे।
उनको जो बात समझाई जाती थी वो उनके दिमाग में फिट हो जाती थी और वो उसको आसानी से हज़म कर लिया करते थे। जो बुनियादी बातें और इस्लाम के असल प्रिंसिपल्स हैं उनको जब पेश किया गया तो लोगों ने उसको मिन व अन कबूल किया, उस पर न डिबेट की, न उस पर सवाल जवाब किए, न उस पर बहस की, न उनके लिए वो मौजू ऐसा था कि उसके ऊपर आपस में झगड़ा और मुबाहिसा किया जाए। लेकिन बाद में जब दूसरी थियोलॉजीज़ और दूसरी फ़िलासफ़ीज़ का दाखिला अरब ज़ुबान के अंदर हुआ और अरब उससे वाकिफ़ हुए तो फिर उसके अंदर वो बहस का मौजू बन गया और उसके ऊपर काफ़ी गुफ्तगू होने लगी। मैं उसकी तफसील आगे आपके सामने रखूँगा। उससे पहले एक और इशू को भी समझ लीजिए जो इसी ज़माने में पैदा हुआ था। इन फ़लसफ़ों के आने के बाद लोगों के जहनों में जो सवालात पैदा हो रहे थे उसके नतीजे में अकायद के बारे में, जो हमारे बिलीव्स हैं, हमारा फेथ है, हमारा नज़रिया है अल्लाह को मानने का, रसूल को मानने का, आखिरत को मानने का, इन सारे तसव्वुरात के बारे में तरह तरह के सवालात पैदा हो रहे थे। इसके साथ साथ अरबों में से ही एक मूवमेंट खड़ा हुआ था, एक थियोलॉजी पैदा हुई थी जिसको एअ्तिज़ाल की थ्योरी कहा जाता है, एअ्तिज़ाल की थियोलॉजी कहा जाता है। आपने अगर तारीख़ का मुताला किया होगा और इस्लामिक हिस्ट्री को इब्तिदाई दौर का पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे कि बहुत सारे स्कूल्स ऑफ इस्लामिक थियोलॉजी रहे हैं। अकायद के मुख्तलिफ़ फ़िरक़े इस्लाम में पाए जाते रहे हैं इब्तिदाई दौर से, जिनमें शिया भी हैं, जिनमें मुअतज़िला भी हैं, मुर्जिया भी हैं, क़दरिया भी हैं, जहमिया भी हैं, कई सारे पैदा हुए, ख़वारिज हैं। अलग अलग स्कूल्स थे, अलग अलग तसव्वुरात थे। उनके दरमियान एक बड़ी जमात उम्मत की हमेशा अहले सुन्नत वल जमात की रही है, जो सुन्नत को फॉलो करने वाले और मुसलमानों के जो बुनियादी प्रिंसिपल्स हैं इस्लाम के, कुरान और हदीस, उसकी तरफ रुजू करने वाले रहे हैं। और जो उलमा की सही उलमा इब्तिदाई दौर से जो रहे, सहाबा से जिन्होंने इल्म को लिया था, ताबईन और उनके बाद में आने वाले मुहद्दिसीन की जमात, फ़ुक़हा की जमात जो हमारी रही है, उनमें वो हजरात रहे हैं जिन्होंने सही तौर पर दीन को समझा और आगे पेश किया। लेकिन बहरहाल इब्तिदाई ज़माने से ही अलग अलग तसव्वुरात पैदा हो गए थे, अलग अलग थियोलॉजीज़ पैदा हो गई थी। उसी दौर में पहली सदी के आखिर में और ज़्यादा दूसरी सदी में और फिर पूरी ताकत और ज़ोर के साथ तीसरी सदी में जो स्कूल ऑफ थियोलॉजी था वो मुअतज़िला का था, जिनका दौर बड़ा लंबा है और बड़ा ताकतवर फ़िरक़ा ये रहा है जिसने इस्लाम में बड़ी डिबेट पैदा की हैं और अकायद के मसाइल में, अक़ीदे के मबाहिस में इसके ज़रिए से बहुत सारे नए नए मसाइल पैदा हुए हैं। इनका बुनियादी तसव्वुर ये था, इनके 5 प्रिंसिपल्स थे, पूरी इनकी थियोलॉजी उसके ऊपर बेस करती है जिसको उसूल खमसा कहा जाता है। उसका सबका खुलासा और सबका जो बुनियादी नुक्ता है वो ये है कि कायनात को, खालिक को, पैदा करने वाले को, इलाह को, माबूद को समझने के लिए और उसके मुताल्लिक़ गुफ्तगू करने के लिए और इंसानी ज़िंदगी के अंदर क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है, ये सब कुछ तय करने के लिए असल सोर्स अक्ल है, असल बुनियाद अक्ल है। नक़ल जो है, यानी जो बातें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आई हैं, जो बातें हमारे दीन का लिटरेचर हैं या स्क्रिप्चर्स के अंदर हैं, जिसको हम कहते हैं कि हमारा दीनी सरमाया है, कुरान की शक्ल में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों की शक्ल में, वो सेकेंडरी है। इन इश्यूज़ को हल करने के लिए जो फ़लसफ़े से ताल्लुक़ रखते हैं, अक़ीदे से ताल्लुक़ रखते हैं और किसी चीज़ के सही और गलत होने का फ़ैसला करते हैं, उनके अंदर बुनियादी फ़ैसला करने वाली चीज़ अक्ल है। ये उनका नुक्ता नज़र था, मुअतज़िला का तसव्वुर ये था। इसके मुकाबले में मुहद्दिसीन की जमात थी, हदीस पढ़ने पढ़ाने वाले और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को नकल करने वाले और जो हमारे उलमा रहे हैं तारीख़ में उस दौर में, उनका मौक़िफ़ इसके ख़िलाफ़ था। वो कहते थे कि असल बुनियाद हमारे दीन के लिए, अक़ीदे के लिए, आखिरत को समझने के लिए, अल्लाह को जानने के लिए और इंसान के लिए क्या सही और क्या गलत है उसका फ़ैसला करने के लिए कुरान और हदीस है। हाँ, इसके लिए अक्ल अगर सपोर्टिव है तो ठीक है, वरना अक्ल को किनारे डालो। सिर्फ
हमारे लिए कुरान और हदीस बुनियाद है। ये तसव्वुर था मुहद्दिसीन का, जिसके नतीजे में उस दौर में बड़ा क्लैश हुआ, बड़े डिबेट हुए, बड़े मुबाहिसे हुए, बहुत झगड़े हुए, और वो झगड़े कत्ल खून तक पहुँचे हैं। और ऐसा कत्ल खून का बाजार गर्म हुआ और ऐसे संगीन हालात हुए। तीसरी सदी को अगर आप पढ़ेंगे हिजरी की, तो आपको ऐसे बहुत सारे नज़ारे दिखेंगे जहाँ पे ये मुबाहिसे जंगों तक पहुँचे हैं और कत्ल खून तक पहुँचे हैं। लेकिन लोगों में जाहिर है सिविल वॉर तो नहीं हुई। मैं जो बात कर रहा हूँ वो इस नुक्ता नज़र से नहीं कर रहा हूँ कि लोगों के दरमियान इस इशू की वजह से सिविल वॉर हो रही थी, या मुसलमानों में ग्रुपिज़म की वजह से आपस में झगड़े और लड़ाइयाँ जंग तक पहुँच रही थी। बल्कि मसला यह था कि जो हुकूमतें थीं, जो उस ज़माने की बादशाहतें थीं, खिलाफत अब्बासिया, उनके जो बादशाह थे, रूलर्स थे, वो अलग अलग थियोलॉजीज़ को इख्तियार करते थे। जिस थियोलॉजी को, जिस स्कूल से वो कनेक्ट हो जाते थे, वो दूसरों को दबाते थे, दूसरों को मारते थे, दूसरों को सजाएं देते थे, मजबूर करते थे कि सब उसको माने। यही हुआ। अब्बासी खिलाफत न्यूट्रल खिलाफत थी, उसमें अलग अलग थियोलॉजीज़ मौजूद थीं। लेकिन हारून रशीद के बाद जब मामून का दौर आया, हारून रशीद का दौर खिलाफत अब्बासिया का पीक माना जाता है, जिसमें पूरी खिलाफत अब्बासिया अपने उरूज की आखिरी मंजिलों पर थी। और कहा जाता था, हारून रशीद ने एक दफ़ा यूं ही कह दिया था एक बादल को उड़ते हुए देखकर, ए बादल, तुझे जहाँ तक जाना है चला जा, बरस जा, तुझसे जो पेड़ पौधे निकलेंगे और गल्ला निकलेगा उसका खराज मेरे पास ही आएगा। इतनी वसी और अरीज़ हुकूमत थी कि इससे पहले इतनी बड़ी इस्लामी खिलाफत नहीं रही थी। हारून रशीद का दौर बड़ा उरूज का दौर था। उसके बाद जो खलीफा बना था अब्बासी दौर में, वो मामून था। मामून के दौर हुकूमत के अखीर में मुअतज़िला के असर से मामून को मुअतज़िली बना दिया गया था। मामून जो बादशाह था वो इस स्कूल ऑफ थियोलॉजी से मुतासिर हो गया था और मुअतज़िला के इन्फ्लुएंस में आकर उनकी राय इख्तियार करने लगा था। मुअतज़िला का एक इल्मी डिबेट है कि कहाँ तक अक्ल को माना जाए, कहाँ तक नक़ल को माना जाए, अगर दोनों में टकराव हो तो किसको आगे रखा जाए। ये बहुत दकीक मसला है। मैं आपके सामने उसके उसूलों, प्रिंसिपल्स को ज़ेर बहस नहीं ला सकता और उसकी तफसीलात नहीं पेश कर सकता। ज़ाहिर है उस तक पहुँचने के लिए बहुत कुछ लिटरेचर पढ़ना पड़ता है और इस्लाम के बहुत सारे मबादी और उसूलों को समझना पड़ता है। लेकिन मैं सिर्फ़ आपको उस दौर की सूरत हाल दिखाना चाहता हूँ और उस दौर के सिनारियों को समझाना चाहता हूँ, जिसके अंदर उस दौर के अहले अज़ीमत ने काम किया था और इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ और बका की खिदमत अंजाम दी थी, जो हमारा बुनियादी टॉपिक है इस पूरी सीरीज़ का। मुअतज़िला के इस इन्फ्लुएंस से जब मामून मुतासिर हुआ और उसने उनकी थियोलॉजी को इख्तियार किया, तो उस वक्त का सबसे बड़ा और बर्निंग टॉपिक जो था वो कुरान के बारे में था कि कुरान अल्लाह की मखलूक है या अल्लाह की सिफत है। यह ऐसा संगीन मसला बन गया था कि पूरे इस्लामी ममलकत के अंदर, पूरी इस्लामी ममलकत के अंदर ये मसला इख्तिलाफ और झगड़ों और ग्रुपिज़म की बुनियाद बना हुआ था। एक तरफ मुअतज़िला थे जिनका दावा यह था कि कुरान मखलूक है, खल्कुल कुरान के वो लोग कायल थे। वो कहते थे कुरान एक अलग से चीज़ है, वो अल्लाह की मखलूक़ात में से एक मखलूक है। दूसरी तरफ मुहद्दिसीन की जमात थी, अहले सुन्नत की जमात थी। वो लोग ये दावा करते थे कि कुरान को अल्लाह की मखलूक नहीं कहा जा सकता। मखलूक वो होती है जिसको खालिक पैदा करने वाला बनाता है, वो उससे बाहर की अलग चीज़ होती है। लेकिन कुरान अल्लाह का कलाम है, और कलाम जो होता है वो किसी की सिफत तो हो सकती है, लेकिन वो किसी की पैदा करदा चीज़ और मखलूक नहीं हो सकती है। लिहाजा हमारा मौक़िफ़, अहले सुन्नत का मौक़िफ़ और उलमा का मौक़िफ़ हर दौर में ये रहा, आज तक अल्हम्दुलिल्लाह यही मौक़िफ़ है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो फितना भी ख़त्म हो गया और सारी उम्मत इस पर मुत्तफ़िक़ है। कुरान पाक अल्लाह की सिफत में से है, कुरान पाक अल्लाह की मखलूक नहीं है। लिहाजा उस दौर में ये डिबेट बड़ा गर्मा गर्म था, बड़े मुबाहिसे होते थे। हुकूमती सतह पर जब उस तसव्वुर को मान लिया गया तो फिर जाहिर है फिर वो जमात जो कुरान को मखलूक नहीं मानती थी, उस पर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े जाने लगे, उस पर ज़्यादतियाँ होने लगीं।
मामून का दौर तो किसी तरह गुजर गया। उसके बाद मुअतसिम का जब दौर आया, मुअतसिम बिल्लाह जो अब्बासी खलीफा मामून के बाद बना है, उसने तो जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े थे। उसने सबसे अहद लिए, सबसे अलल ऐलान ये बात का वादा लिया और मुआहिदे किए कि वो तस्लीम करें कि कुरान अल्लाह की मखलूक है। वो जबरी तौर पर ज़बरदस्ती लोगों को मजबूर करता था कि इसी थियोलॉजी को माने, इसी तसव्वुर को माने जो मुअतज़िला पेश करते हैं। चुनांचे उस दौर में इस बड़े मूवमेंट और बड़ी ताकत का मुकाबला करने के लिए उलमा की जमात में से, मुहद्दिसीन में से जो लोग खड़े हुए थे, उनमें सबसे नुमाया नाम इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का है। हज़रत सैयदना इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह वो शख्सियत हैं कि जिनके बारे में हज़रत अली इब्नुल मदीनी रहमतुल्लाह अलैह जो इमाम बुखारी के उस्ताद हैं, उन्होंने कहा, अअज़्ज़ल्लाहु अल इस्लाम बिरजुलैनि लैस लहुमा सालिस, अबू बक्र यौमर रिद्दा व अहमद इब्न हम्बल यौमल महना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस्लामी तारीख़ में अपने दौर की वो बात कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस्लाम को इज़्ज़त बख्शी दो लोगों के ज़रिए से, उनमें का तीसरा नहीं हुआ। एक है अबू बकर सिद्दीक़ जिनके ज़रिए इस्लाम को इज़्ज़त मिली इर्तिदाद की लहर जब चल रही थी उस वक्त, और दूसरे हैं अहमद इब्न हम्बल जिनको के ज़रिए से इस्लाम को इज़्ज़त मिली जब कि आजमाइश का दौर चल रहा था। ये आजमाइश का दौर वही यही फितने खल्क़े कुरान का है। कुरान के मखलूक मानने या न मानने के सिलसिले में जो इख्तिलाफ और डिबेट था उसकी तरफ इशारा है। इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह जिनका एक फ़िक़ही मसलक भी है, उनका अपना एक स्कूल ऑफ फ़िक़ह भी है जिस पर मैं पिछली गुफ्तगू में पिछले जुमे बात कर चुका हूँ। वो बगदाद में पैदा हुए थे। मैंने ज़िक्र किया था कि इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह 164 में पैदा हुए हैं, 164 में, और उनका इंतकाल 241 हिजरी में हुआ था, जो दूसरी सदी का आखिर है और तीसरी सदी का आगाज़। उसमें ये फ़ितना बहुत ज़ोरों पर था, मुअतज़िला का फ़ितना। और तीसरी सदी में 202 और 220 के बाद 218 से ख़ास तौर पर यह फ़ितना बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गया था, जो मुअतज़िला का फ़ितना था, जिसके नतीजे में इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह को सामने आना पड़ा था और उन्होंने पुरज़ोर तरीक़े पर इस नज़रिए की मुखालिफत की थी जो मुअतज़िला ने पेश किया था और हुकूमती सतह पर उसको इम्पोज़ किया जा रहा था। सारे लोगों के ऊपर, सारे मदरसों के ऊपर, सारे उलमा के ऊपर ये बात लाजिम करार दी जा रही थी कि वो तस्लीम करें कि कुरान अल्लाह की मखलूक है। इस बात को बिलजब्र मनवाया जा रहा था। तो इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह और उनके साथ और भी कुछ अफराद थे, मोहम्मद इब्न नूह और लोगों के भी नाम आते हैं, जो उसको रेजिस्ट करने वालों में नुमायाँ थे और पुरज़ोर तरीक़े पर इसकी मुखालिफत कर रहे थे। लेकिन बहुत सारे लोगों को दबा दिया गया। मुअतसिम ने कई लोगों को शहीद किया, कत्ल किया, बड़े बड़े उलमा में से। फिर उसके बाद अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का दौर आया, उनको भी गिरफ़्तार किया गया। मुअतसिम बिल्लाह ने ऑर्डर दिया इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह को गिरफ़्तार करने का। इमाम अहमद को गिरफ़्तार किया गया। गिरफ़्तार करके जब उसके महल में लाया जा रहा था तो उनके पैरों में बेड़ियाँ पड़ी हुई थी, उनके लिए चलना मुश्किल हो रहा था। पैरों के अंदर बड़े बड़े लोहे के कड़े डाले हुए थे कि उसके साथ उनके लिए चलना मुश्किल हो रहा था, और उनको सवारी पर सवार होकर जाना था। वो सवार होना चाहते थे लेकिन बार बार गिरने लगते थे। बड़ी मुश्किल से बग़ैर किसी सहारे के सवारी पर सवार हो सके और बादशाह के महल में पहुँचे। बादशाह ने उनसे डिबेट की और दोनों गिरोह को सामने रखा जिनके साथ मुबाहिसा हुआ। इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने मुहद्दिसीन की और अहले सुन्नत की जो जमात है उसकी तरफ से अपना मौक़िफ़ रखा और मज़बूत तरीक़े पर पूरी दलीलों के साथ ये बात साबित की कि कुरान पाक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से निकली हुई चीज़ है, वो अल्लाह का कलाम और अल्लाह की सिफ़त है, इसलिए उसको अल्लाह की मखलूक कहना किसी तौर पर भी दुरुस्त नहीं है। इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह ये बात कहते थे कि तुम मेरे पास कुरान या हदीस से कोई ऐसी बात ले आओ जिसके ज़रिए से तुम्हारे इस नज़रिए को साबित किया जा सके तो मैं मान सकता हूँ, उसके अलावा मेरे लिए मानने का कोई इम्कान नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है एक बड़ा डिफरेंस ये था कि उनका नुक्ता नज़र मुअतज़िला का ये था कि हमारा असल सोर्स अक्ल है,
सोच है, दिमाग है, उसके ज़रिए हम फैसला करेंगे। कुरान और हदीस उसके बाद है, सेकेंडरी है, उसको उसके साथ मैच करेंगे, टैली करेंगे। लेकिन इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मौक़िफ़ को पूरी ताकत के साथ पेश किया, पूरे ज़ोरों के साथ वो खड़े रहे अपने इस स्टैंड के ऊपर, और पूरी जमात की तरफ से और पूरे मुसलमानों की तरफ से नुमाइंदगी करते हुए उन्होंने इस तसव्वुर को पेश किया, जिसके बाद उनके ख़िलाफ़ सख्त ऑर्डर पास किए गए। क्योंकि उस दौर का जो चीफ जस्टिस था, काजी क़ुज़ात था, वो भी इन लोगों ने, मामून ने और उसके बाद मुअतसिम ने, इन्हीं मुअतज़िली को मुंतखब कर लिया था। इब्न अबी दाऊद नाम का जो चीफ जस्टिस था वो मुअतज़िली था, इसी स्कूल से आता था। उसने भी फिर जुल्म और सितम के और पहाड़ तोड़े और सख्त सज़ाएँ दी। इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह को सख्त तरीन सज़ाएँ दी गईं और उनके बारे में ऑर्डर पास हुआ कि बादशाह के महल में उसी मुबाहिसे के बाद उनको कोड़े लगाए जाएँ। मुअतसिम सामने बैठा था। इमाम अहमद इब्न हम्बल जैसा जलीलुल क़द्र आलिम, जिसकी तूती बोलती थी, जिसको पूरे आलम इस्लाम में एक अजीम तरीन मकाम हासिल था। इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह वो शख्स हैं जिनको 10 लाख हदीसें याद थीं, 10 लाख हदीसों के हाफिज़ थे वो, और पूरे उलमा की जमात में, मुहद्दिसीन की जमात में अपने दौर के इमाम वक्त थे। उनसे बड़ा कोई इमाम शायद ही उस दौर में उनके सामने, उनके मुकाबिल में हो। उनको कोड़े लगाने का हुक्म दिया गया। मुअतसिम ने कोड़े मरवाए और बादशाह के सामने 28 कोड़े उनको मारे गए। और हुक्म ये था कि एक एक जल्लाद जो कोड़े मारने वाला है वो आकर अपनी पूरी ताकत के साथ 2 कोड़े मारेगा, फिर वो चला जाएगा, फिर नया जल्लाद आएगा जो अपनी पूरी स्पिरिट और ताकत के साथ दोबारा 2 लगाएगा, फिर वो जाएगा, तीसरा आएगा, ताकि एक ही लगाते लगाते 4, 5, 10 के बाद थक कर हल्के वार न करे, ताकि उनको बराबर पुरजोर चोट लगे। इसके लिए उसने हर 2 कोड़े के लिए एक नए जल्लाद को मुसल्लत किया था और उनके ज़रिए कोड़े मारे जा रहे थे। बयान करने वालों ने जो उस मंज़र के शाहिद थे लिखा है और कहा है कि इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह को जिस तरीक़े पर सज़ा दी गई और कोड़े मारे गए, हकीकत ये है कि अगर उनमें से एक कोड़ा भी किसी हाथी को मार दिया जाता तो वो बिलबिला कर भाग जाता, उचक पड़ता, बर्दाश्त नहीं कर सकता, चीख कर वो दहाड़ कर भागता। लेकिन ये इमाम अहमद इब्न हम्बल के सब्र और इस्तिकामत का आलम था कि वो अपनी जगह खड़े रहे और अपने मौक़िफ़ से अदना दर्जे भी पीछे हटने को तैयार नहीं हुए। तमाम तर सज़ाएँ बर्दाश्त कर लीं और उसके बाद बादशाह ने कहा, मुअतसिम ने, मैंने कसम खाई है कि तुम्हें मारूंगा, तो तुम्हें कत्ल तो नहीं करूँगा, लेकिन तुम्हें ज़िंदगी भर सता सता के रखूँगा, तुझे मार के ऊपर मार देता रहूँगा। और उसके बाद इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह को बराबर सताया जाता रहा, जुल्म सितम का शिकार बनाया जाता रहा, बराबर उनको तलब किया जाता, उनसे सवाल जवाब होते, बहस होती, उनको बंद किया जाता, जेल में डाला जाता, फिर छोड़ा जाता। इन्हीं तमाम सोहबतों के साथ उन्होंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी हिस्से का एक बड़ा हिस्सा और कई साल गुजारे। मुअतसिम के बाद वासिक़ बिल्लाह बादशाह बना अब्बासी खिलाफत में। हारून के बाद मामून, मामून के बाद मुअतसिम, मुअतसिम के बाद वासिक़। वासिक़ के दौर में भी वही मुअतज़िला का उरूज रहा और उन्हीं का ज़ोर चलता रहा, और वैसे ही डिबेट और वैसे ही लोगों के ऊपर जुल्म, ज़बरदस्ती इस नज़रिए को मानना और मनवाना, ये कार्रवाइयाँ होती थी। लेकिन आप देखिए, मुसलमानों में सही तसव्वुर, सही दीन, सही अक़ीदा, सही ईमान बाकी रहा इन उलमा और मुहद्दिसीन की खिदमतों की वजह से। इन्होंने तमाम मुसीबतें झेल लीं, लेकिन तमाम मुश्किलों के बावजूद भी अपनी राय को बदलना गवारा नहीं किया, क्योंकि उससे दीन बदल जाता। अगर ये जमात जो मुसलमानों की नुमाइंदा जमात थी, मुसलमान दीन उन्हीं से सीखते थे, उन्हीं से समझते थे, अगर वो उस दौर में बदल गए होते और सही दीन पर कायम न रहते तो आगे आने वाली नस्लें कहाँ बच सकती थी। उन्होंने उस वक्त जो इस्तिकामत का सबूत दिया, जो अपने ईमान और दीन और अक़ीदे की हिफाजत के लिए कुर्बानियाँ दी और बर्दाश्त किया, उसी का समरा है कि आज इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सही शक्ल में मौजूद है। इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह और इनके साथ मुहद्दिसीन और अहले हक़ की जो जमात थी, उनको सताया जाता रहा, जुल्म का शिकार बनाया जाता रहा, यहाँ तक कि वासिक़ का दौर ख़त्म हो गया। वासिक़ के बाद जो अब्बासी खलीफा बना वो मुतवक्किल था। मुतवक्किल जो था वो मुअतज़िला का दुश्मन बन गया।
अगला जो खलीफा आया अब्बासी, वो मुअतज़िला का दुश्मन था। उसने मुअतज़िला के ख़िलाफ़ फिर एक्शन लेना शुरू किया, मुअतज़िला को पकड़ पकड़ के जेल में डाला और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ शुरू की। तो इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी के जो बिल्कुल आखिरी ज़माना है वो मुतवक्किल का दौर है, जिसमें उनको आज़ादी मिल गई थी और जो सज़ाएँ और उनको सताया जा रहा था वो दौर ख़त्म हो गया था। और फिर उसके बाद मुतवक्किल ने इमाम अहमद की बड़ी कदर की, उनको बड़ी इज़्ज़त दी, उनको अपने करीब किया, महल में बुलाता था। लेकिन इमाम अहमद बिन हम्बल जैसा भी ईमान वाला कौन बंदा हो सकता है कि उन्होंने बादशाह के महल से एक दिरहम भी कबूल करना गवारा नहीं किया। आलम यह था कि जब बादशाह ने उनको खुसूसी तौर पर अपने गेस्ट हाउस में मेहमान बनाया और अपने यहाँ बुला कर रखना चाहा तो उन्होंने बड़ी माजरत की, लेकिन जब उनको बुलाया गया कि आपको आना ही है, हमारी दावत कबूल करनी है, तो उन्होंने महल में जाकर रहना गवारा किया। लेकिन बमुश्किल 8 दिन गुजारे और पूरे दिन रोज़े में गुजारे कि मैं उस महल का खाना न खाऊं, मैं अपने आप को ऐसे ही फाके में रख लूं, लेकिन इस महल के खाना खा के अपने ईमान को कमज़ोर न करूं। ये उनका आलम था, उनके एहतियात का, उनके ज़ुहद का, उनके तक़वा का। बादशाह ने, मुतवक्किल ने एक गधे के ऊपर लाद कर पूरा अशरफियों का बोरा उनके पास भेजा, जो उस वक्त के सोने के सिक्के होते थे वो उनके पास भेजे। उन्होंने कबूल करने से इनकार किया तो लोगों ने कहा अभी अभी हालात बदले हैं, बादशाह अभी आप पर मेहरबान हैं और सही और अहले हक लोगों के साथ खड़ा है, आप इस तरह रिजेक्ट कर देंगे तो हो सकता है वो बदगुमान हो जाए, गलत तसव्वुरात अपने अंदर पैदा कर ले, ये लोग हमारे साथ नहीं हैं, आप इसको कबूल कर लीजिए। उन्होंने कबूल करके एक गड्ढे में उसको रखवाया, लेकिन रात भर उनको नींद नहीं आई। आधी रात में उठकर अपने चचा को बुलाया जो उनके करीब थे, उनको बुलाकर कहा कि मैं परेशान हूँ, ये मेरे पास माल रखा हुआ है, मैं इसका क्या करूँ, मुझे नींद नहीं आ रही। उन्होंने कहा आप रात गुजर जाने दो, सुबह उठ के इसको रवाना कर देना, जहाँ देना हो दे देना। सुबह होते ही फजर के बाद उन्होंने पूरा का पूरा माल गुरबा में, मसाकीन में और उन लोगों में जिनके हालात लोगों को मालूम नहीं होते थे और गरीब और परेशान होते थे, लोगों के सामने हाथ फैला नहीं पाते थे, उन लोगों को तलाश करवा करवा के पूरा माल बांट दिया। यहाँ तक कि जो बोरा बचा था वो भी एक मिस्कीन को दे दिया कि एक हब्बा, एक ज़र्रा भी मेरे पास ना आने पाए। ये उनके ज़ुहद का, उनके तक़वे का आलम था। किसी बड़े आलिम ने उस दौर के कहा है कि वाक़या ये है कि उस दौर में पूरे बगदाद में इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, मुझे याद आया ये बात, इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम अहमद इब्न हम्बल के बारे में कही है। इमाम अहमद इमाम शाफ़ी के शागिर्द हैं, इमाम अहमद ने इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह से पढ़ा है। तो इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, मैं बगदाद से जब निकल कर आया, फरमाया कि पूरे बगदाद में मैंने अहमद इब्न हम्बल से ज़्यादा मुत्तकी और फ़क़ीह नहीं देखा है। पूरे इस बड़े शहर के अंदर इनसे बड़ा कोई फ़क़ीह और इनसे बड़ा कोई मुत्तकी नहीं है। इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का ये मौक़िफ़ और मुहद्दिसीन का ये मौक़िफ़, उस वक्त के अहले हक़ उलमा का ये मौक़िफ़ था कि जिसने उम्मत को एक बड़े फितने से बचा लिया और जो तसव्वुरात का, नज़रियात का और अक़लियात का एक तूफ़ान था, उसके मुकाबले में सही मौक़िफ़ मुसलमानों को दिया और उस पर कायम रखा। फिर यही मुअतज़िला की जमात थी और इनके साथ साथ वो सारे लोग जो ग्रीक फ़िलासफ़ी से मुतासिर थे, जो अलग अलग थियोलॉजीज़ दूसरे कल्चर से और दूसरी सिविलाइजेशन से ट्रांसलेट होकर अरबों के दरमियान आ गई थी और लोग उसकी वजह से डाउटफुल होने लगे थे, इस्लाम के बारे में तरह तरह के सवालात करने लगे थे। उन्हीं में फिर 3री सदी के अखीर में और 4थी सदी में इमाम अबुल हसन अशअरी रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए। इमाम अबुल हसन अशअरी रहमतुल्लाह अलैह भी मुअतज़िला के ख़िलाफ़ खड़े हुए थे। पहले वो मुअतज़िली थे, बाद में तौबा की, उन्होंने एहतिज़ाल को छोड़ा और वो अहले सुन्नत और जो मुहद्दिसीन का मौक़िफ़ था उसकी तरफ वापस आए। लेकिन उनका तरीक़ा ये था कि महज़ अक़ल को और उस दौर की जो डिबेट है उसमें ग्रीक फ़िलासफ़ी से आने वाले नज़रियात को आँख बंद करके रिजेक्ट कर देने से लोगों के जहनों को नहीं समझाया जा सकता है, लोगों के जहनों को मुतमईन नहीं किया जा सकता है, उसका सही इल्मी जवाब देना ज़रूरी है। ज़ाहिर है मुअतज़िला का दौर तो हुकूमती सतह पर ख़त्म हो गया था। जो अब्बासी खिलाफत का दौर मुतवक्किल के बाद से शुरू हुआ उसमें मुअतज़िला को उतनी ताकत नहीं हासिल थी, लेकिन लोगों के दरमियान उस तसव्वुर को बड़ा असर हासिल हो गया था, लोगों पर उसका बड़ा असर कायम हो गया था, लोग मुतासिर थे और एक ख़ासी तादाद थी लोगों में
जो इसी नज़रिए को मानने वाली थी जो मुअतज़िला का था। उसके मुकाबले में इल्मी जवाब, इल्मी डिबेट और इंटेलेक्चुअल लेवल के ऊपर उसके साथ डिस्कशन, डिबेट ज़रूरी था। इमाम अबुल हसन अशअरी रहमतुल्लाह अलैह खड़े हुए, जो बगदाद के ही थे, उन्होंने इसका मुकाबला किया और बहुत ज़बरदस्त तरीके पर, इल्मी अंदाज में, अक़ली तरीके पर भी जवाबात दिए। उनका तरीक़ा ये था कि जो इस्तिलाहात, जो टर्म्स यूज़ की जाती हैं आज के दौर में और जो लैंग्वेज आज के दौर में वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं अपने नज़रिए को, अपनी थियोलॉजी को पेश करने के लिए, हम भी उसका इस्तेमाल करेंगे, हम भी उससे इस्तिफ़ादा करेंगे, हम भी उसको यूज़ करेंगे, लेकिन हम उनके रद्द करने के लिए उसका इस्तेमाल करेंगे। हमारा नुक्ता नज़र यही है कि हमारे दीन का, अक़ीदे का, फ़ेथ का, बिलीफ का सोर्स कुरान और हदीस ही है, लेकिन हमें उसको समझाने के लिए और उसको बयान करने के लिए जो अक़ल का और अक़ल की इस्तिलाहात हैं या फ़िलासफ़ीज़ की टर्म्स हैं, उनका यूज़ करना भी ज़रूरी है ताकि उनको समझाया जा सके। इस तरीक़े पर इमाम अबुल हसन अशअरी रहमतुल्लाह अलैह ने उसका काउंटर किया। उनकी मशहूर किताब इब्तिदाई दौर की है, जब वो अपने मौक़िफ़ से, मुअतज़िली मौक़िफ़ से बदले थे, अल-इबाना फ़ी उसूल अद-दियाना उनकी किताब है, जिसमें उन्होंने अपने इसी तसव्वुर को, जो सही मौक़िफ़ था उनका, जो मुअतज़िला के रद्द में था, उसको लिखा है। उसके अलावा उनकी और भी बहुत सारी किताबें हैं। किताबुल फ़ुसूल करके बहुत सारी 12 किताबों का मजमुआ एक उनका है, जिसमें उन्होंने हिंदुओं की थियोलॉजी, मजूसियों की थियोलॉजी, क्रिश्चियंस, ईसाइयों की थियोलॉजी के ख़िलाफ़ रद्द किया है और इल्मी जवाबात दिए हैं। और उनकी बहुत सारी किताबें हैं, बड़ा काम उन्होंने किया है, तहरीरें भी हैं, किताबें भी हैं, और उनके उस दौर की जो खिदमात हैं, जिसके नतीजे में एक पूरा स्कूल बन गया जो अशअरी स्कूल कहलाता है, अशाइरा का स्कूल कहलाता है। उसमें उन्होंने अपने दौर में एक बड़ा दिफा मुहद्दिसीन की तरफ से इल्मी अंदाज में, अक़ली तरीक़े पर भी उसका इस्तेमाल करते हुए गैरों का और मुअतज़िला का किया। और उसके बाद उसी ज़माने में जो अजम का इलाक़ा था, मावरा उन नहर का इलाक़ा था, जो समरकंद के अंदर मातुरीद का इलाक़ा था, आज के उज़्बेकिस्तान के अंदर जो समरकंद और बुखारा हैं, उनमें समरकंद में मातुरीद का इलाक़ा था। उसमें एक इमाम अबू मंसूर मातुरीदी रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए। उसी दौर के हैं जो अबुल हसन अशअरी का दौर है। अबुल हसन अशअरी का इंतकाल 334 में हुआ है और अबू मंसूर मातुरीदी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल 342 में हुआ है। ये दोनों करीब करीब के दौर के इमाम रहे हैं जो थियोलॉजी के और इस्लाम के अंदर जो तारीख़ में मुअतज़िला की तरफ से बड़ा फितना खड़ा हुआ था, उसके जवाब के लिए जो अहले हक़ का, उलमा का मौक़िफ़ था, उनमें ये लोग नुमाया तौर पे सामने आए। इन दोनों के मौक़िफ़ करीब करीब हैं, ज़्यादा इख्तिलाफ़ नहीं है। कुछ चीज़ों में फ़रई मसाइल के अंदर जो कलाम के, थियोलॉजी के जो इशूज़ हैं, उसके अंदर थोड़ा बहुत इख्तिलाफ़ है। मैं उन तमाम डिटेल्स में नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ़ आपके सामने ये इशारे रख रहा हूँ ताकि आप उस दौर को समझ सकें और उस दौर में जिस तरीक़े पर अहले हक़ उलमा ने डिबेट करके और क़ुरबानियाँ देकर और अपने इस्लामी सही स्टैंड को पूरी ताकत के साथ रख कर दीन के तहफ़्फ़ुज़ की खिदमत अंजाम दी है, आप उसको समझ सकें और उसको अपनी निगाहों के सामने रखें। और इसके अलावा तीसरी और दूसरी सदी के अंदर इस इल्मी इन इल्मी मौज़ूआत के ऊपर, कलामी मबाहिस के ऊपर जो बहसें और जो मसाइल हुए हैं, वो आज के दौर में दोबारा से पेश करने और दोबारा से उस पर डिबेट करने के नहीं हैं, न उसकी ज़रूरत है। लेकिन हमें अपने सही मौक़िफ़ को और सही अहले हक़ उलमा के तरीक़े को जानना चाहिए, अक़ीदे को सही और दुरुस्त रखना चाहिए, बेजा बहसों में, बिला ज़रूरत मुबाहिसों में और झगड़ों में नहीं उलझना चाहिए। जो हमें कुरान ने और हदीस ने सीधा सीधा अक़ीदा और साफ़ सुथरा दीन दिया है, उसी को इख्तियार करके उस पर कायम रहना चाहिए। यही सही तरीक़ा और अहले हक़ का मौक़िफ़ है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।